महबूबा मुफ्ती, अरे आप तो एक औरत हैं और आप औरत का दर्द आप समझें। औरत तो एक सर का ताज है, आप उनको कैद कर रहे हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि चीन भी जाओ पढ़ने तो जाइए, और तो आप कैसे लेडीज़ों को रोक रहे हैं पढ़ाई के लिए? आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप एक पॉलिटिकल हैं। आप कुरान को और हदीस को और शरिया को बीच में ला रही हैं। आपको मालूम है शरिया क्या है? ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं। ये भोले भाले मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको गुमराह करने की हमेशा ये बात करेंगे। इस्लाम मज़हब कहता है कि जिस देश में हम नमक खाते हैं उस देश की हम बात करें, वहाँ के वफादारी की बात करें, जिस देश में हम रहते हैं उस राजा की हम तारीफ करें। तो ये मुख्यमंत्री, अरे आप इस देश का नमक खा करके आप नमक हरामी कर रही हैं, आप गलत आप बात कर रही हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कुरान पाक की 2-4 आयतों का हम इनसे तर्जुमा पूछ ले तो बता ही नहीं सकती। आप कोई काम ऐसा ना करें सख्त जिससे इस्लाम मज़हब और शरीयत बदनाम हो। अरे यहाँ पर आप यहीं भारत देश से सबक ले लो ना। मोदी जी सारे देश को लेकर के चल रहे हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को वो चाहते हैं कि हम विकास करें। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। ओवैसी जी आप देखिएगा, आपको मुसलमानी कैसे आपको उत्तर प्रदेश में सबक सिखाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी को ही भरपूर मुस्लिम वोट भी मिलने वाला है, ये देखते रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती का बयान आ रहा है तालिबान को लेकर। जिस तरीके से वो बोल रही हैं कि तालिबान एक हकीकत के रूप में सामने आ रहा है, और जो शरिया कानून वहां पर लगाया गया अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा, वो उनके कुरान के हिसाब से है और शरिया कानून बिल्कुल सही है। तो इस तरीके का बयान सर आ रहा है। नाजिर जी, आप क्या कहेंगे इस पर, महबूबा मुफ्ती के बयान पर? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, बड़े अफसोस की बात है कि एक औरत हैं वो, और उनको ये नहीं मालूम कि औरतों पर कितना जुल्म किया तालिबान ने, और किस तरह से वो औरतों के साथ, के औरत जो है ना तो वो पढ़ाएगी, ना वो ट्यूशन पढ़ाएगी, ना स्कूल में टीचर के लिए जाएगी, और ना ही वो घर से अकेली निकलेगी। अभी मान लीजिए घर के अंदर कोई बीमार हो जाए, उसका पति बीमार हो जाए, उसका शौहर बीमार हो जाए, उसके जो सब घर में कोई ना हो, तो वो कैसे किसको के साथ लेके जाएगी? तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। 12 साल की लड़की जो है वो पढ़ाई नहीं करेगी। जब वो 12 साल की लड़की पढ़ाई नहीं करेगी तो वो डॉक्टर क्या बनेगी? जब वो डॉक्टर नहीं बनेगी तो लड़की को लड़की कैसे देखेगी? फिर ये कहते हैं कि वहाँ डॉक्टर जो है, जो जेंट्स है वो जेंट्स को जेंट्स देखेगा, लेडीज़ को लेडीज़ देखेगी। पढ़ाई पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। जब आपने पढ़ाई पर पाबंदी लगा दी तो आप ये बताइए कि वो डॉक्टर कैसे बनेगी? जबकि हमारे नबी ने फरमाया कि पढ़ाई के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाइए। यानी हमारा इस्लाम मज़हब कहता है, कुरान पाक कहता है कि हम पढ़ाई करें, हमारी बच्चियां पढ़ाई करें। और वो इस तरह की महबूबा मुफ्ती, अरे आप तो एक औरत हैं और आप औरत का दर्द आप समझें कि किस तरह से आप बात कर रही हैं, और आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप एक पॉलिटिकल हैं और आप एक वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और आप कुरान को और हदीस को और शरिया को बीच में ला रही हैं। आपको मालूम है शरिया क्या है? आपको मालूम है कुरान पाक का तर्जुमा क्या है? अरे आपको कुछ नहीं मालूम। हमारा इस्लाम मज़हब में लोच है, कड़क बिल्कुल नहीं है, सख्ती बिल्कुल नहीं है। और यहाँ ये सख्त, यहाँ तो ये कैसे इस्लाम मज़हब, कैसे शरीयत की आप बात करते हैं? तो ये सारे ये जो है इनकी ड्रामेबाजी है। ये पॉलिटिकल लोग ही चाहते हैं कि हम मुसलमानों को किसी तरह से बहला फुसला करके और अपना वोट बैंक बनाएं और हम अपनी सत्ता हासिल करते रहें। ये किसी के हमदर्द नहीं है, ये इस्लाम मज़हब के हमदर्द नहीं है, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं। ये अच्छी बात आपको कभी नहीं करेंगे। ये गुमराह करने की भोली भाली जनता, भोले भाले मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको गुमराह करने की हमेशा ये बात करेंगे। ये तो सिर्फ सत्ता के लोग हैं, वही ये बात करते हैं। जिस शरिया कानून की महबूबा मुफ्ती बात कर रही है, वही शरिया कानून आज अफगानिस्तान में लागू है, लेकिन उसके तहत लड़का लड़की एक साथ नहीं पढ़ सकते, लड़कियों को बुर्के में रहना पड़ेगा। और महबूबा मुफ्ती बात कर रही है कि कुरान के हिसाब से चलाइए, क्योंकि हमारे कुरान में महिलाओं के अधिकार हैं। क्या तालिबान अधिकार दे रहा है महिलाओं को, जरा बताइए मुझे। देखिए, ये शरिया को बीच में न लाएं, इस्लाम मज़हब को बदनाम ना करें। कुरान पाक का तर्जुमा करके और अगर उस पर ये बनाते हैं सरकार, तो फिर ये देखें कैसी होती है सरकार। एक भाईचारे की सरकार, प्यार मोहब्बत की सरकार, और सख्ती की सरकार नहीं, और औरत पे अत्याचार की सरकार नहीं। ये औरत के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त, औरत तो एक सर का ताज है। आप उनको कैद कर रहे हैं, आप उनको ऐसे पैक कर रहे हैं कि अगर आपके हाथ दिख गए तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आपको गोली मार दी जाएगी। किस किस तरह के आप सख्ती के कानून बना रहे हैं, बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं? और आप फिर कहते हैं कि हम शरिया कानून लाए। अरे आप शरिया कानून लाइए ना, आप शरिया को समझिए ना।
आप कुरान पाक के तर्जुमे को समझ करके सरकार बनाइए ना। आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं? इस तरह के आप देश और दुनिया को आप दिखा रहे हैं और आप इस्लाम मज़हब को बदनाम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ये गलत हैं। ये मैं तो कहता हूँ कि इन तालिबानों से कहता हूँ, आप सत्ता में बैठ गए हैं, आप सरकार बना रहे हैं, तो आप शरिया को समझें, आप कुरान पाक के तर्जुमे को समझें, आप उसी तरह के कानून लाइए। ये नहीं कि आप औरतों को कैद कर दें, उनको पाबंदियाँ लगा दें। और हमारे मज़हब में जो है कि दाढ़ी जो है वो आप ज़रूर रखें, जबकि दाढ़ी फ़र्ज़ नहीं है, दाढ़ी रखना सुन्नत है। हम चाहें तो रखें, नहीं चाहें तो नहीं रखें। वहाँ ये कर रखो तो ये शरिया और ये हमारा हदीस थोड़ी कहता है कि आप ज़रूर रखें और आप बिल्कुल ढक करके पूरा बुर्का ऐसा आप करें। नहीं, इस तरह का नहीं है, लोच है हमारे मज़हब में। जैसा देश वैसा भेष, ऐसा हमारे देश उसमें है। और हम इस्लाम मज़हब कहता है कि जिस देश में हम नमक खाते हैं उस देश की हम बात करें, वहाँ के वफ़ादारी की बात करें, जिस देश में हम रहते हैं उस राजा की हम तारीफ़ करें। तो ये मुख्यमंत्री, अरे आप इस देश का नमक खा करके आप नमक हरामी कर रही हैं, आप गलत आप बात कर रही हैं। क्या आप चाह रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं? आप सच पे आइए। जिस तरह से हमारे नबी ने इस्लाम फैलाया, आप इस तरह के काम करिए ना। आप तो शरिया को लेकर के, कुरान पाक को तर्जुमों के लेकर के, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कुरान पाक की 2-4 आयतों का हम इनसे तर्जुमा पूछ लें तो बता ही नहीं सकती। तो आप क्यों आप मज़हब को बीच में ला रही हैं? आपको कुछ नहीं मालूम है। आपको उनके जो सरकार में जो वो उन्होंने नियम बनाए हैं, जो वो लेकर के कानून लेकर के बना रहे हैं, गलत, हम उसको गलत, उसके हम भारत सरकार भी और सारा भारत देश का एक एक नागरिक उस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हम तो कहते हैं आप बढ़िया करके आप सरकार चलाइए। आप भारत देश से देखिए, हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश और आज़ाद मुल्क, सारे हिंदू मुस्लिम भाई कैसे प्यार से रहते हैं। अरे यहाँ पर आप यहीं भारत देश से सबक ले लो ना। और आप शरिया की और हदीस की बात कर रहे हैं तो आप शरिया हदीस को समझें और वहाँ की जो हमारी बहनें जो उन पे आप अत्याचार कर रहे हैं उन पे बिल्कुल ना करें। उन आप नरम, जो इस्लाम मज़हब हमारा नरमी दिखाता है, उस नरम पर आप चलें। हमारे नबी ने फरमाया कि चीन भी जाओ पढ़ने तो जाइए, और तो आप कैसे लेडीज़ों को रोक रहे हैं पढ़ाई के लिए? आप अजीब अजीब कानून बना रहे हैं। तो ये कानूनों पे हमें समझना होगा। हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि जब हम लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे तो वो लड़कियां कैसे डॉक्टर बनेंगी, कैसे वकील बनेंगी, कैसे फिर लेडीज़ को लेडीज़ देखेगी? तो ये सारे कानून जब आप ला ही रहे हैं कि जेंट्स को जेंट्स देखेगा, तो उन्हें पढ़ने की भी तो इजाज़त दीजिए। आप कोई काम ऐसा ना करें सख्त जिससे इस्लाम मज़हब और शरीयत बदनाम हो। तो बदनाम करने की ये कोशिश हो रही है। तालिबान जिस तरीके से कानून बना रहा है कि तालिबान जो कानून लेकर आ रहा है बहुत अच्छा कानून है। तो आप मुझे ये बताइए, तालिबान का जो मंत्रिमंडल है, आधे से ज़्यादा जो उनके मंत्री हैं सब पे इनाम है, सब आतंकवादी घोषित है यूएन के द्वारा। तो किस तरीके का ये मंत्रिमंडल बना है? देखिए, जो उन्होंने कारनामे किए और उसके जो हमारे दुनिया के कानून है, उस कानून के तहत उनके जो भी उनको सज़ा के लिए जो भी कहा गया, और उनको बहुत सी लिस्टों में भी डाला गया कि टेररिस्ट की लिस्टों में डाला गया कि इस तरह से इन्होंने कहा कि वो तो हमारा दुनिया का कानून है, वो तो वो उसको वो देखेगा। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती और अमानतुल्लाह खान को आप क्या समझ रही हैं? आप वहाँ ओखले में बैठे हुए अपने भोले भाले हमारे मुस्लिम भाइयों को कैसे रोटियां सेक रहे हैं, किस तरह से सत्ता हासिल करके जीत के आ रहे हैं बेवकूफ़ बना करके। और इनको ये चाहिए कि कोई बात हम ऐसा ना करें जिससे मुस्लिम को, इस्लाम मज़हब को, शरिया को नुकसान पहुँचे। ये तो सिर्फ एक अजीब तरह से घुमा फिरा के बातचीत करते हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम देश का हमारा गरीब पिछड़ा हुआ है, कम पढ़े लिखे हम लोग हैं और बड़ी जल्दी हम कहने में आ जाते हैं और उससे ही वो नुकसान होता है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये अपोजिट पार्टी के लोग, बस किसी भी तरह से हम भारत सरकार को बदनाम करें। प्रधानमंत्री जी बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सारी शानदार बड़ी स्कीमें, उनकी योजनाएं भारत सरकार की हमारी चल रही हैं। मोदी जी सारे देश को लेकर के चल रहे हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को वो चाहते हैं कि हम विकास करें। और देखिए, भारत देश में रहने के बाद जो कि अपोजिट पार्टियां प्रधानमंत्री जी पे तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई मुस्लिम परिवार अपनी बेटी को पढ़ाता है बीए
और बीए पढ़ाने के बाद हम उसको 50,000 रुपये देंगे शगुन योजना के तहत। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। जिन प्रधानमंत्री को ये अपोजिट पार्टी के लोग अजीब अजीब तरह से बुरा भला ये कह रहे हैं, केजरीवाल जी यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना, मोदी जी इस चक्कर में है कि किसी तरह मैं दिल्ली को तोहफा दे दूं आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए कि हम ऐसा कार्ड बना दें जो इनको लाइन में लगना ना पड़े, सरकारी हॉस्पिटलों की लाइनों में लगना ना पड़े, दवाइयों की लाइन में लगना ना पड़े, ये अपनी इनकी दिहाड़ी इनकी ख़राब ना हो, ये काम करते रहें और अपना इलाज भी कराएं और घर आराम से आ जाएं और इनको थकन भी ना हो। तो हर साल एक 5 लाख रुपए, और 5 लाख ख़त्म हो जाए फिर 5 आ जाए। तो ये केजरीवाल जी हुए, ममता बनर्जी जी हुई, और अखिलेश, तो उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया महामारी में उन अखिलेश जी किस तरह से ड्रामेबाजी कर रहे थे कि वैक्सीन ना लगवाइए, वैक्सीन ऐसी है वैसी है, और फिर खुद ने लगवाई भी। तो ये सारे ड्रामेबाजी इनकी जनता भी जान गई है। और आप ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये इस तरह से अपोजिट पार्टी के लोग, ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, अमानतुल्लाह खान हैं, ये ओवैसी जी हैं, ये सारे के सारे आप देखिएगा कैसे देखते रह जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा काम किया, योगी जी ने, उनको सलाम होगा। और भारतीय जनता पार्टी का झंडा उत्तर प्रदेश में लहराने वाला है। इसी से आपको दिख जाएगा कि किस तरह से तालिबानों का माइंड ये रखते हैं, और ये इस तरह की बात नहीं करते कि वाकई गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, जो इस्लाम मज़हब सिखाता है। जी, आप ओवैसी जी की बात कर रहे थे। ओवैसी जी बोल रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो मुस्लिमों पर ध्यान नहीं दे रही है, और मुस्लिमों के जो बारे में ओवैसी जी सोचेंगे और इसलिए वही जीतेंगे। ओवैसी जी से कहिए कि आप उत्तर प्रदेश जाइए और उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए कि जो आवास विकास योजना के तहत जो योगी जी ने मकान दिए हैं वो मुस्लिमों को दिए हैं नहीं। और आपने क्या दे दिया? आपने, ओवैसी जी तो सिर्फ एक नफरत देते हैं, और योगी जी मकान देते हैं, रोज रोटी कपड़ा और मकान। योगी जी ने वहाँ उत्तर प्रदेश में बड़े मकान दिए हैं, बहुत से हमारे मुस्लिम भाइयों को दिए हैं। और मुझे तो यूँ पता लगा कि मैं अभी उत्तर प्रदेश से, मुझे अमरोहा ज़िले से मीडिया प्रभारी बनाया गया है, तो मैंने वहाँ देखा तो बड़े लोग, मुस्लिम लोग बड़े खुश। मैं तो हैरत में था कि ये ओवैसी जी क्या कहते हैं, अपोजिट पार्टी के लोग क्या कहते हैं, अखिलेश जी क्या कहते हैं, ये अमानतुल्लाह जी क्या कह रहे हैं, ये सारे के सारे अपोजिट सारे एक हो गए हैं। और एक होकर के ये भी इस तरह की अपनी रणनीति बना रहे थे कि हम अपना पीएम बनाएं, हम सब मिल जाएं। लेकिन ये मिल नहीं सकते, इनके सबके माइंड अलग अलग, क्योंकि ये खुदगर्ज लोग हैं, मतलबी लोग हैं। ये जो है ये कभी भी एक नहीं हो सकते। हो क्यों नहीं सकते? कि जो किसी सामने की जो अच्छा काम कर रहा है, जब उसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनकी बुराई पे लगे हुए हैं सारे लोग इकट्ठे होकर के, तो ये अच्छा काम नहीं कर सकते और ये उनको करने नहीं दे रहे। और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया महामारी में, वो उनको सराहनीय है। पूरा भारत देश और विदेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी उनकी, योगी जी की तारीफ की कि 23 करोड़ का उत्तर प्रदेश और पूरा 22-23 करोड़ का पाकिस्तान, हमसे पाकिस्तान नहीं संभल रहा और उत्तर प्रदेश योगी जी ने संभाल लिया। तो ये तारीफें जो चल रही हैं, तारीफ करो। अरे आप ना जलो किसी के काम से, और अगर आपको वाकई आगे बढ़ना है तो आप योगी जी से सबक लीजिए और आप उनके काम के हिरस करके आगे बढ़िए। कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सब, सिख, ईसाई, सभी, यहूदी, फारसी, जितने भी लोग हमारे भारत देश में हैं, उन्होंने सबका मकान दिए हैं, सबके उन्होंने बड़े विकास किए हैं, हर तरह से वो सबका सपोर्ट कर रहे हैं। ये ओवैसी जी तो सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि बस हम मुस्लिमों के, योगी जी के प्रति हम जो है मुसलमानों को जो है नफरत फैलाएं और मुस्लिमों का हम वोट लें। ओवैसी जी आप देखिएगा, आपको मुसलमानी कैसे आपको उत्तर प्रदेश में सबक सिखाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी को ही भरपूर मुस्लिम वोट भी मिलने वाला है। ये देखते रह जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था हमारे साथ नासिर जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती हो, अमानतुल्लाह खान हो या चाहे ओवैसी जी हो, इन लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान के जो भोले भाले मुस्लिम हैं, जो उनके बातों में आ जाते हैं, उन्हें सिर्फ भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो मुस्लिमों के लिए काम किए हैं, वो किसी सरकार में ना हुए हैं, ना आने वाले टाइम में होंगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।